ब्राह्मण कुल संदेश की टीम आज पहुंची हुई है रानी बाग में। यहाँ एक विशेष खास शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं और उस कड़ी में जो कड़ी ब्राह्मण समाज उत्थान और प्रगति के लिए है। आइए मिलवाते हैं आपको व्यास जी से। ये अपना संक्षिप्त परिचय देंगे और इसके साथ अपने कुछ प्रयास बताएंगे, विचार बताएंगे कि समाज एकजुट और प्रगति कैसे करे। जी व्यास जी, आपका हमारे ब्राह्मण कुल संदेश में चैनल में स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारा ब्राह्मण समाज किस तरह प्रगति के ऊपर आगे बढ़े और एकजुट हो। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं, ब्राह्मण समाज के जो दर्शक हैं और ब्राह्मण कुल संदेश को जो देख रहे हैं, उन सबको मेरा सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना जो एक लाइन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे ब्राह्मण से मिलते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सबसे पहले तो आप ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी महानुभाव हैं, उनको इस वाक्य को खत्म करना पड़ेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का सगा नहीं होता। जब तक ये वाक्य रहेगा ना, तब तक ब्राह्मण का विकास नहीं हो सकता, ना ही आगे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर पूरे देश पर शासन कर सकता है। पहले इस संदेश को, इस वाक्य को हटा देना चाहिए, अपने दिल से निकाल देना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब दो दीवारें, जो वहाँ पे रोम में दो दीवारें थी, वो एक हो गई और सारे कंट्री आपस में एक हो गए, तो ये संदेश क्यों नहीं अलग हो सकता हमारे दिमाग से, दिल से? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण समाज के कर्ता धर्ता हैं, महानुभाव हैं, वो इस वाक्य को अपने दिल और दिमाग से खत्म कर दें कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। क्यों नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ कि 100% ये एक हो सकता है। आपकी मुलाकातें संस्थाओं से काफ़ी होती है ब्राह्मण समाज की। आखिर ब्राह्मण समाज की संस्थाएं हैं, ये अपने कार्यकाल किस तरह से चलाती हैं और ये अपने से छोटा कमज़ोर वर्ग है उसके लिए क्या काम करती हैं? हाँ, मैं दूसरे प्रश्न पा रहा हूँ। पहला मेरा जो पॉइंट था वो ये था। दूसरा मेरा पॉइंट है, अगर कोई गरीब ब्राह्मण है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास साधन नहीं है और वो अपने सीमित साधनों से IAS अफसर बन जाता है, IPS अधिकारी बन जाता है, फिर हम उसके पास जाते हैं कि भाई हमारे समाज के लिए तू कर। क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं, जिसने मेहनत करके, खून पसीना बहा के, पढ़ाई करके, मेहनत करके, एग्जाम करके अगर वो आज उस पोस्ट पर पहुंचा है, फिर आप उससे उम्मीद करते हो कि आप ब्राह्मण समाज के क्यों लिखे? क्या जब वो गरीब था, जब उसको साधन की जरूरत थी, तब कितने संगठनों जाके उसका सहयोग किया? तो सभी दर्शकों से मैं ये और कहता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जब तक इसमें राजनीति का अगर आपने नेश मात्र भी अलग करके केवल ब्राह्मण समाज का उत्थान करना है, कोई भी संगठन हो, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज हो, चाहे राज्य स्तरीय ब्राह्मण समाज हो, चाहे लोकसभा स्तर पर ब्राह्मण समाज हो, विधानसभा स्तर पर ब्राह्मण समाज हो, मंडल स्तर पर ब्राह्मण समाज हो, जब तक पूरे देश की संस्थाएं का एक मंच नहीं होगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता। और चौथा, मैं आपको एक बहुत बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम कहीं फील्ड में जाते हैं, आप भी दूसरे समाज के लोग से मिलते हैं, वहाँ पे भी यही होता है। या जो दलित समाज के लोग हैं, वो भी, उन्होंने भी एक वाक्य अपनाया हुआ है कि उस देश का जो बेड़ा गर्क किया है वो ब्राह्मणों ने किया है। तो इस चीज़ को भी अगर हमारे सही तरीके से अगर हम इसको समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हम आप आगे कुछ अपना जो मिशन है, अपना आंदोलन है, या जो भी हमारा आगे की गतिविधि है वो ढंग से, क्योंकि समाज में हमको इस तरह से गिराया जा रहा है कि जो भी इस देश की जो विकास है, जो भी देश का बेड़ा गर्क किया, दलितों की जो मतलब नीचे पायदान तक दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, वो ब्राह्मणों ने किया है। तो इसका भी एक तरह से पूरे मंच से समाज के जितने भी संस्थाएं एक मंच पे आकर जब तक इस बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे ब्राह्मण समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आपने बड़ी बेबाकी से कुछ ऐसी पारदर्शिता बताई है जो समाज में हकीकत है, उस हकीकत के लिए हल करने का आपने ये बताया है। बाकी कुछ वर्ग जो कमज़ोर चल रहा है, जो उद्यमी हैं, यहाँ पर उनके लिए सहयोग किस तरह से देंगे, ये क्या करेंगे, उसमें कुछ प्रकाश डालिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने एक संस्था बनाई है, ब्राह्मण बिजनेस फाउंडेशन। क्योंकि अगर हमारे ब्राह्मण समाज में जितने भी काफ़ी कई करोड़ है, मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का, हमारा जब जनगणना आएगी तब सही आंकड़ा आएगा, तो मान लो जितने करोड़ भी लोग हैं, उनमें से 0.01% है जो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, जो कि अपना पूजा पाठ करके, मंदिर करके 1% भी नहीं है वो लोग। और
उन्हीं के दम पर कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा होता है, ब्राह्मण ऐसा होता है, ब्राह्मण का ये होता है। तो जो 99% क्या 99.99 भी अगर जो लोग हैं वो सब आते हैं, ज़्यादातर हमारे जो है सर्विस लाइन में हैं, और जो जिनकी सर्विस नहीं लगती वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करते तो वो कुछ परसेंटेज है कि 15-20% है वो हमारा बिजनेस करते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि लक्ष्मी पर अधिकार केवल वैश्य समाज का ही नहीं है, लक्ष्मी का जो है अधिकार वो ब्राह्मण समाज को भी पर भी करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस खोलना चाहिए, उद्योग लगाने चाहिए, अपनी दुकानें खोलना चाहिए। आज का डिजिटल मार्केट है, डिजिटल दुनिया है, तो इसमें आके अपना हाथ आजमाना चाहिए, और बिजनेस के लेवल पे ही अपने लोगों को ही काम देना, और हालांकि जो गरीब तबका हो किसी भी समाज का उसका भी साथ लेकर, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ब्राह्मण को सबसे प्रायोरिटी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में आए। कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे ब्राह्मण लोगों को बिजनेस में प्रोत्साहित करें, इस पर हमारे सेमिनार होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और प्रोग्राम होने चाहिए। ये विचार सुभाष व्यास जी के बहुत बेबाकी से रखे गए हैं, बहुत अच्छी राय रखी गई है। ये तो दर्शक जानेंगे कि कहाँ हैं और कितना अमल करते हैं। इसी के साथ अब अगली कड़ी में नई किसी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।